कथित धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां एक पास्टर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। सीता सिन्हा नाम की एक महिला ने आरोप लगाया है कि पास्टर महेश वर्मा ने उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने पर धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई और धर्म बदलने पर दुगुनी राशि लौटाने की बात कही। मामले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं संगठनों ने पुलिस पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया है। पास्टर की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। वारी के पास रहता है, जो ईसाई धर्म का पास्टर है, और वो मेरे से पैसा लिया था। तो पैसा मांगती हूँ तो देता नहीं। अगर आप ईसाई धर्म अपनाओगे तो मैं पैसा डबल दूंगा बोलता है, लेकिन मेरे को पैसा देता नहीं है। अभी तक से नहीं दिया। तो मैं बोली मैं ईसाई धर्म नहीं अपनाऊंगी, मेरे को जो पैसा दिया गया है मेरा पैसा वापस कर दीजिए। क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है हनुमान चालीसा पाठ करने का? हम प्रशासन से जानना चाहते हैं, यही बैरिकेडिंग चर्चों में जाके क्यों नहीं करते? जहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को बुला करके चंगाई सभा कर रहे हैं, हिंदू समाज को बुला करके आप प्रेयर करवा रहे हैं, वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं करते प्रशासन? हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो हिंदू समाज के लिए यहाँ बैरिकेडिंग किया है, ये आने वाले दिनों में न करे, और ये काम हिंदुओं को जो मतांतरण और धर्मांतरण के जो खेल ये लोग खेला कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं। सहयोगी देवाशीष हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। देवाशीष, पास्टर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये लगातार राजनांदगांव में 2 महीने से धर्मांतरण के मामले में पूरा राजनांदगांव उबला हुआ है। बहुत सारे हिंदू संगठन उबले हुए हैं। मामला ये है कि इनके ऊपर तो कई बार आरोप लगा है, जो महेश वर्मा है उन पर कई बार आरोप लगा है, और अभी एक नया मामला आया है कि उन्होंने किसी से पैसा लिया था। अब पैसा लौटाने के एवज में ये बोलते हैं कि मैं पैसा दुगना लौटाऊंगा, लेकिन पहले धर्मांतरण करो। पुलिस से कंप्लेन करने पर सीता सिन्हा नाम की जो महिला है, वो पुलिस उनको बोल रही कि आप ये क्योंकि फौजदारी मामला नहीं है, ये आप कोर्ट में सिविल मामला है, आप सिविल जाके कंप्लेन करिए और सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़िए। इसके बाद क्या हुआ है कि पूरे जो हिंदू संगठन है वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा किए हैं, और इन लोग का आरोप है, हिंदू संगठन का आरोप है कि जितनी भी कल पुलिस पहुंची थी और हमारा जिस तरीके से शूटिंग कर रही थी, तो उनको लग रहा था कि हम ही अपराधी हैं। तो ये मामला कल एक नया इसमें अपडेट आया है। तो देवाशीष, अब तक पूरे मामले में कोई एक्शन लिया गया है क्या पास्टर के खिलाफ? पास्टर के खिलाफ अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और अभी तक तो कोई खबर नहीं है। लेकिन इनकी एसडीएम कार्यालय में और कई जगह, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, 4थी से 5वीं बार इन लोग का नाम आ रहा है। बिल्कुल। इन लोग के चर्च में कुछ ऐसे आपत्तिजनक सामान और सामग्रियां भी मिली है, और विदेशी फंडिंग की संभावना पुलिस ने जताई है। बिल्कुल देवाशीष, तो कई सारे आरोप लग रहे हैं। अब जांच में क्या कुछ खुलासा होता है इस पे आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और राजनांदगांव से खबर, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने पादरी के ऊपर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि पादरी को उन्होंने पैसे दिए हुए थे, लेकिन जब वो पैसा पादरी से वापस मांगने के लिए गई तो पादरी ने एक शर्त रख दिया। पादरी ने ये कहा कि यदि आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो आपको धर्मांतरण करना होगा। और जैसे ही उन्होंने ये शर्त रखी, महिला ने ये बात बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को बताई, और उसके बाद में खूब हंगामा हुआ है, क्योंकि पादरी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। और पादरी के ऊपर आरोप लगाते हुए महिला ने यह कहा कि जब वो अपना पैसा मांगने के लिए गई थी तो पैसा देने से पादरी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया, और पादरी ने इस दौरान उनसे यह भी कहा कि यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको धर्मांतरण करना होगा। हमारे सहयोगी देवाशीष हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। देवाशीष, धर्मांतरण का यह ताजा मामला सामने आया है और मामला ने गंभीर आरोप पादरी के ऊपर लगाए हैं। जी, धर्मांतरण का मामला राजनांदगांव में चारों दिशाओं में चल रहा है, और उस पर लगातार हिंदू के जितने भी संबंधित मंच हैं, जितने भी हिंदू जागरण मंच है, बजरंग दल है, वो सभी लोग इन धर्मांतरण करने वालों के विरुद्ध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके सबूत खोज रहे हैं। और जो लोग पास्टरों और निजी घरों में जाके धर्मांतरण के लिए जो प्रेरित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये अभी फिर से, यानी 2 महीने से मामला चल रहा है, और अभी फिर से मामला आया जिसमें एक महिला ने सीधा फोन में यानी डायरेक्टली आरोप लगाया है कि मेरा पैसा इसलिए वापस नहीं किया जा रहा है क्योंकि धर्मांतरण
करोगे तो ही दुगना पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो मेरा 2 लाख रुपए वापस नहीं मिलेगा। ये एक महिला ने, जिसका नाम सीता सिन्हा है, वो उस क्षेत्र की रहने वाली है जहाँ पे महेश वर्मा रहते हैं, जो पास्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल देवाशीष, अब क्या कुछ इस पे एक्शन लिया जाता है पादरी के ऊपर में, इस पे आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। राजनांदगांव के मोतीपुर चंदन नगर गांधी चौक में कथित धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, जहां एक पास्टर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल सीता सिन्हा नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि पास्टर महेश वर्मा ने उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसे वापस मांगने पर धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी और धर्म बदलने पर दोगुनी राशि लौटाने की बात भी कह दी। मामले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं संगठनों ने पुलिस पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया है। पास्टर की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट होगी। वर्मा फुलवारी के पास रहता है, जो ईसाई धर्म का पास्टर है, और वो मेरे से पैसा लिया था। तो पैसा मांगती हूँ तो देता नहीं। अगर आप ईसाई धर्म अपनाओगे तो मैं पैसा डबल दूंगा बोलता है, लेकिन मेरे को पैसा देता नहीं है। अभी तक से नहीं दिया। तो मैं बोली मैं ईसाई धर्म नहीं अपनाऊंगी, मेरे को जो पैसा दिया गया है मेरा पैसा वापस कर दीजिए। क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है हनुमान चालीसा पाठ करने का? हम प्रशासन से जानना चाहते हैं, यही बैरिकेडिंग चर्चों में जाके क्यों नहीं करते? जहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को बुला करके चंगाई सभा कर रहे हैं, हिंदू समाज को बुला करके आप प्रेयर करवा रहे हैं, वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं करते प्रशासन? हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो हिंदू समाज के लिए आप बैरिकेडिंग किया है, ये आने वाले दिनों में न करे और ये काम हिंदुओं को जो मतांतरण और धर्मांतरण के जो खेल ये लोग खेला कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं। और हनुमान चालीसा करने आई थी, है ना, यहाँ हनुमान चालीसा हो रहा है, तो आइए आप भी शामिल हो जाइए। तो मैं हनुमान चालीसा के लिए शामिल हुई हूँ, है ना। और उसके बाद मेरा कुछ और यहाँ पर कुछ समस्याएं थी जिनके विरोध में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यहाँ महेश वर्मा फुलवारी के पास रहता है, जो ईसाई धर्म का पास्टर है, और वो मेरे से पैसा लिया था। तो पैसा मांगती हूँ तो देता नहीं। अगर आप ईसाई धर्म अपनाओगे तो मैं पैसा डबल दूंगा बोलता है, लेकिन मेरे को पैसा देता नहीं। अभी तक से नहीं दिया। तो मैं बोली मैं ईसाई धर्म नहीं अपनाऊंगी, मेरे को जो पैसा दिया गया है मेरा पैसा वापस कर दीजिए। कितना पैसा दिए थे? 2 लाख, और अलग से एक्स्ट्रा अलग से दी हूँ। क्यों दिए आप? क्यों दिए? वो मांगने आया था, मतलब वो डॉक्टर के माध्यम से कि मैं तबीयत खराब है, बहुत समस्या है मेरे घर में, बहुत परेशानी। तो मैं बोली नहीं है भैया, मैं कहाँ से दूंगी। तो उनको पकड़ के लाए थे कि इनके थ्रू आप दे दीजिए, मैं पैसा वापस लौटा दूंगा, क्योंकि वो माध्यम है। तो मैं डॉक्टर को जानती थी, तो मैं बोली डॉक्टर साहब मैं आपको ही जानती हूँ, इसके अलावा मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो आप इसके गवाह रहेंगे। तो भी बोला कि हाँ वैसे करके। कितने दिए थे पैसा? चेक से दिए थे। और डॉक्टर जिसके कहने पर ये डॉक्टर वर्मा है, अम्बेडकर चौक में डॉक्टर वर्मा क्लिनिक चलाता है, उसके थ्रू पैसा नहीं दिया अभी तक से। FI की थी मैं पुलिस थाना में, तो लिखा पढ़ी की थी, मैं लिखा पढ़ी की दी हूँ। और लिखा पढ़ी को भी वो बोलता है कि मैं इससे पैसा नहीं लिया हूँ, मतलब तो चेक दिया था तो चेक को पैसा वापस कर दिया बोलता, लेकिन मेरे को तो आज तक से पैसा वापस किया भी नहीं है, और नहीं तो दे रहा है। और ईसाई धर्म अपनाने के लिए फोर्स करते हैं, तो मैं ईसाई धर्म, हाँ, तो फिर क्यों ईसाई धर्म अपनाऊं मैं? कितना दिन? मेरे को तो 4-5 महीना हो गया है। कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब तो पुलिस बोलता है कि हमारे केस नहीं है ये, आप ऊपर कोर्ट लगा लो बोलता है। तो मैं अभी तक से कोर्ट नहीं लगाई हूँ। श्रीमती सीता सिन्हा, हस्बैंड ललित सिन्हा, मोतीपुर गांधी चौक, वार्ड नंबर 3। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है पूरे हर साल भर में जहाँ जहाँ पर मंदिर है, जहाँ जहाँ पर हमारे धर्म स्थल है, वहाँ पर हम लोग साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं। उस निमित्त इस क्षेत्र के हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता ने तय किया कि हमें इस मंदिर में भी हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हमारे नियमित कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा करने के उद्देश्य यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। हमारे विडम्बना देखिएगा, जब हनुमान चालीसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं तो पुलिस प्रशासन सामने में पूरा फोर्स हाथ खड़ी है। ये हिंदू समाज को ठीक नहीं लगा। हिंदू समाज का अपने धर्म के प्रति सजग रह करके मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकता क्या? जो नियमित हमारा काम वही कर रहे हैं। मगर प्रशासन ने यहाँ पर पिछले सप्ताह कुछ मतांतरण वाला विषय था,
उनका हनुमान चालीसा के दृष्टिकोण से बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उस समय उनको किए थे विरोध कि भाई हिंदू बहुल क्षेत्र में आप मतांतर संबंधी विषय नहीं रख सकते, प्रेयर नहीं कर सकते आप। ये विषय पिछले सप्ताह हुआ था, मगर इस सप्ताह हमने पूरे संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा करने के उद्देश्य आए थे। पर यहाँ पर IB, LIB और यहाँ तक कि आपका नगर पुलिस अधीक्षक पूरे बैरिकेडिंग कर खड़े हैं। क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है हनुमान चालीसा पाठ करने का? हम प्रशासन से जानना चाहते हैं, यही बैरिकेडिंग चर्चों में जाके क्यों नहीं करते? जहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को बुला करके चंगाई सभा कर रहे हैं, हिंदू समाज को बुला करके आप प्रेयर करवा रहे हैं, वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं करते प्रशासन? हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो हिंदू समाज के लिए यहाँ बैरिकेडिंग किया है, ये आने वाले दिनों में न करे और ये काम हिंदुओं को जो मतांतर और धर्मांतरण के जो खेल ये लोग खेला कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं। इसके पहले भी धर्मापुर में जो घटना घटी है, आज तक उसका जांच कोई अता पता नहीं है। जिन बिंदुओं में जांच करने का आग्रह किए वो बिंदु से हट करके अपना अलग बिंदु इन लोग तय किए हैं, उस पर जांच कर रहे हैं। जो कि विदेशी फंडिंग वहां पर रहा है, देश विदेश के लोग वहां पर फंडिंग करते हैं, वो पैसा कहाँ गया, उनका क्या क्या लेन देन हुआ, किनको किनको बांटा गया है, ये प्रशासन उस पर आज तक हम जवाब मांग रहे हैं मगर जवाब नहीं दे रहा है। पर हिंदू समाज को ये हनुमान चालीसा को रोकने प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा प्रशासन से आग्रह इस प्रकार से आने वाले दिनों में हमें रोकने प्रयास न करें, ऐसे उनसे आग्रह है। और इनके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि जो ईसाई समुदाय के लोग यदि हिंदू बहुल क्षेत्र में किसी प्रकार के चंगाई सभा लगाते हैं या प्रार्थना हिंदुओं को बुला करके प्रार्थना सभा लगाते हैं, तो हिंदू समाज उसका विरोध करते रहेगा। क्योंकि हमारा काम है हिंदुओं को संगठित करना, हिंदुओं को जागरण करना और हिंदू समाज मतांतरित ना हो, धर्मांतरित ना हो, इसके लिए सजग रहना संगठन का उद्देश्य है। हिंदू समाज वहां न जाए, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? हिंदू समाज ऐसे जगह ना जाए, इसके लिए पूरे संगठन श्रेणीबद्ध तरीका से, ये योजनाबद्ध तरीका से, जहां जहां पर हमको जानकारी मिलता है कि हिंदू समाज के लोग ऐसे चर्चों में जा रहे हैं, तो उनको हम निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक विनती करके उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और संभव हमारा होता है कि बहुत सारे लोग, कम से कम हम जाते हैं कि 50% लोग रुक जाते हैं, पर जब हमको जानकारी मिलता है तो हम लोग रोकने प्रयास करते हैं। और इसके लिए जागरण का काम भी हमारे जो धर्म जागरण विभाग हमारा है, विश्व हिंदू परिषद, वो इस पर लगे हुए हैं। कीजिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, जैसा उनको सपोर्ट दे रहे वो हमको भी दीजिए। हमने तो अभी तक उनको चिल्लाते हुए नहीं सुना उनके लिए, फिर हमारे लिए क्यों ये चीज़ हो रहा है, चिल्लाने का काम। तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी पिछले संडे ही हुआ था सर। जरूरी बोले तो हमने सेल्फ चेक काट दिया, सेल्फ चेक काटा तो उसके बाद में फिर वो ले गया है, लिखा पढ़ी के आधार पे हुआ है। लेकिन उसने बोलता है कि मतलब केस की थी, तो बोलता है कि मैं वापस कर दिया। तो मेरे कहने की ये तात्पर्य है, जब लिखा पढ़ी बतलाता है क्या कि हमने वापस दे दिया करके, वो बोलता है झूठ की मतलब मैं पैसा दे दिया हूँ उसको तुरंत ऐसे करके, और मेरे कभी तक से पैसा नहीं दिया है। तो पैसे के लिए जाओ तो क्या बोलता है? पैसा के लिए जाओ तो हाइच नहीं दूंगा बोलता है, मेरे दिया नहीं बोलता है। मैं केस भी की थी, धमकी की दिया है वो। और मेरा आदमी भी वैसे सीधा साधा, वो कुछ नहीं जानता। मैं बोली जब दी थी कि मतलब इसको परेशानी करके डॉक्टर के कारण ले गई थी मैं। तो आप पुलिस थाने में कंप्लेंट की थी सर, करने के बाद भी इसने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता, मेरा तबीयत खराब है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने आप को ऐसा दिखाता है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जाओ कोर्ट में जाओ बोले, उसको बुलाया था, बस बुलाने के बाद वो तो वहाँ जाता है। मैं वर्मा नहीं आया था, मतलब मैं कलेक्ट्रेट के पीछे में अपना ऑनलाइन सेंटर चलाती हूँ, तो वहाँ आया डॉक्टर उसके साथ, वर्मा के साथ। तो मेरे को बोले कि मतलब घरेलू आवश्यकता के लिए पैसा की आवश्यकता है। तो मैं बोले मेरे पास पैसा ऐसा नहीं, तो आवश्यकता है मेरे को पहचानते वगैरह। तो मैं बोली पहचानती नहीं, तो डॉक्टर को लेके गया था। मैं बोली मेरे पास तो पैसा नहीं है भैया, मेरे हस्बैंड के नाम से है। तो मेरे हस्बैंड के नाम से ही मतलब वो चेक करके दिए। तो मैं बोली एकदम जरूरी बोले, तो हमने उसको दे दिया जरूरी करके। हमको इतना नहीं मालूम, हमको अपना धर्म के, हमको लग रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, तो लोग आ नहीं रहे हैं उसको बचाने के लिए। और दुनिया भर की ऐसे बात करेंगे जैसे बहुत बड़े धर्म रक्षा के लोग हैं, तो उनके ही फेवर में। मेरे कहने का तात्पर्य कि प्रशासन यहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए क्यों खड़ा होता है? हम हिंदू के लिए क्यों खड़ा नहीं होता? बहुत बढ़िया बात। हिंदू के लिए चर्च, भाई हिंदू के लिए चर्च तो नहीं है ना, ईसाई के लिए है। तो ईसाई वहाँ जाए ना चर्च में, और वहाँ जाके पुलिस उनका व्यवस्था करे, उनकी रक्षा करे। और जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पर उसका बचाव के लिए क्यों आते हैं? हमारी बचाव के लिए क्यों नहीं आते पुलिस प्रशासन?
ये हमारे के लिए बुलाए थे ना, तो बताओ ना धर्मांतरण। हाँ, तो हम तो नहीं जाएंगे बोले, हमको ना तो पैसा चाहिए ना तो धर्मांतरण चाहिए। अगर हमको करना रहेगा तो हमारे अपना भगवान को मानेंगे, आपके भगवान को क्यों मानेंगे? उनको सामने से बुलाने का अधिकार नहीं है। भगवान को क्यों मानेंगे? धर्मांतरण के लिए किसने बुलाया आपको? ये वर्मा बुलाया। वर्मा जी तो बोले थे कि मतलब नहीं, महेश वर्मा ही तो बोले थे ना कि ईसाई धर्म में ऐसे करके, तो मैं बोली नहीं कर सकते हम लोग ऐसे करके। वो सिर्फ मेरे से पैसा लिया और पैसा लेके मतलब वो दे भी नहीं रहा, घुमा रहा। मैं बोली कि मेरी मजबूरी है, मेरी लड़की की पढ़ाई के लिए भी चाहिए, ऐसे करके तो हाँ करके टाल दिया। आज तक से मैं दूसरे पास से कर्जा लेके कर लूँ। मैं आप क्यों दिए पैसा? तो मजबूरी मांगा ना क्यों कि मैं मजबूरी वही तो मैंने भी समझ में क्या मजबूरी मैं पूछी हूँ मैं। और बाकी समय बनता है होशियार चंद्र से। तो पिछले हफ्ते तो बहुत बड़ी बात कर रहा था वो कि भाई मेरे को धर्मांतरण करने का अधिकार है, मेरे को कौन रोक सकता है। इसी मोहल्ले में धर्मांतरण करने का अधिकार तो शासन किसी को नहीं दिया अभी तक से। चिल्ला उनके पास लिखित कागज है क्या? वीडियो उनके पास लिखित कागज है कि उनको धर्मांतरण करने का अधिकार दिया गया है? दिखाइए ना। है भी तो है सर, तो एक टाइम है जो उनका एक संडे है वो करे ना। तो धर्मांतरण करने के लिए उनके पास चर्च है सर, चर्च है। 12 बजे चालू कर देते हैं, या इवेंट उनके यहाँ एक किसी का बर्थडे भी रहता है। जैसे इधर एक ग्रुप है, इस ग्रुप में भैया जी का बर्थडे है, उनको बुला के बराबर गाना बजाना चालू कर देते हैं। बताइए मोहल्ले वाले लोग विरोध करते हो आप लोग? कहाँ करते हैं? कोई नहीं थे। बताइए एक मोहल्ले वाले बताइए, मैं लड़की होके आई हूँ, बाकी लोग आए हैं नहीं आए? बताइए। यही हमारे लिए। हाँ, ये हम लगातार ये काम करेंगे। एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा, हमारे एक लक्ष्य, जहां जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र में यदि प्रार्थना सभा हो रही है उसका हम विरोध करेंगे। आज संकल्प लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक, जय श्री राम। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामदूत